Alaikum students. How are you all students? I'm here, Aisha, and we have just talked about the topic a man who was a hospital by John. ठीक है, student, we have to discuss a lot of thing in these chapter right now. कि हम इसमें क्या बात कर लास्ट टाइम हमने क्या बात की थी इसमें कि जो है उसने यहाँ तक जो है कर लिया था कि मुझे कोई बीमारी नहीं है स्टूडेंट। फिर उसमें क्या होता है कि हम 7 से आज ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं कि उसने फिर डॉक्टर के पास गया जो उसका बहुत अच्छा दोस्त भी था। उसने वहां जाके उससे जो है वो उसने कहा मेरी नब्ज देखो। और जब उसने नब्ज देखी उसने कहा कि जो है ना उसने मुआयना किया, फिर उसने इसकी जबान भी देखी कि हाँ भाई मुझे बताओ कि क्या इशू है। तो फिर उस ना वो उसने मतलब जैसे हम बहुत पुराने दोस्त से मिलते हैं तो हम बहुत ज्यादा बातें कर रहे होते हैं, उसे हर तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो वहाँ पे भी यही कुछ हुआ कि उसने फील किया कि जो है वो काफी सारी बातें होंगी। उसने फील किया कि मैं तो मरीज था और मुझे जो है मैं तो बीमार हूँ, ठीक है। और मुझे जो है वो मैं चूंकि इसके पास आ गई हूँ तो इसको फायदा होगा क्योंकि वो और एक डॉक्टर को क्या चाहिए होती है प्रैक्टिस, ठीक है। तो जो मेरा इलाज करेगा वो उसे जो है वो एक आम इंसान से ज्यादा जो है जो है वो 1700 मरीजों से ज्यादा प्रैक्टिस मिल जाएगी। मतलब वो इसको फील ये हो रहा था कि जो है ना वो उसमें एक देखेगा, लेकिन वो खुद चूंकि ऐसा था क्योंकि वो कहता था कि अगर मैं मुझे एक को देखना चाहिए, उसको जो एक बीमारी हर इंसान को एक दो बीमारियां होती लेकिन उससे बहुत ज्यादा थी, तो उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मिल जाएगी। तो उसने जो है उसके पास गया तो उसने कहा हाँ भाई तुम्हें क्या हुआ है। कहता अच्छा बताओ क्या हुआ है। तो उसने कहा कि अजीज लड़के कि मैं तुम्हें क्या बताऊं कि तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, यही ना हो कि मैं बताता बताता ही चल बसूं, ठीक है। तो उसने फिर उससे कहा कि न जाने मेरी बात पता नहीं खत्म होती है नहीं खत्म होती, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे कौन सी बीमारी नहीं है। मतलब मेरी मेरी इतनी बीमारियां कि मुझे यही समझ आता मैं शुरू कहाँ से करूं। तो उसने कहा कि मुझे सिर्फ हाउस मेड नी जो है उसकी बीमारी नहीं है। और कहते हैं मुझे ये बीमारी क्यों नहीं लगी। क्या इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि कौन सी बीमारी होती है? हाउस मेड नी, हाउस मेड नी। तो वो कहता है मुझे ये बीमारी क्यों नहीं लगी। तो अच्छा, तो उसने कहा कि मैं इसकी वजह नहीं बता सकता, मगर ये हकीकत जो है वो अपनी जगह मौजूद है। फिर वो कहता है कि जो है जिसकी जो बीमारी जो जो तुम्हें तुम्हारा बीमारियां लग चुकी हैं, तो कहता तुमने इन तमाम बीमारियों को कैसे दरियाफ्त, मतलब उसने उससे क्वेश्चनिंग की कि तुम समझते हो कि तुम्हें सारी बीमारियां, लेकिन तुम ये बताओ तुम्हें ये बीमारी कैसे लगी। उसने कहा चलो मैं जो है वो फिर कहता है कि इसने जो है मतलब वो डॉक्टर थोड़ा सा परेशान भी हुआ और हैरान भी हुआ कि ठीक है मैं देखता हूँ कि दरियाफ्त करने की कोशिश की। जैसे हम नब्ज चेक कर रहे होते, उसने उसकी जो कलाई वो बहुत मजबूती से पकड़ी और जो है वो मतलब छाती पे एकदम से ना वो उसने वो किया मतलब उसके ऊपर एकदम से जैसे हम किसी के ऊपर जैसे प्रेशर डालते हैं हल्का सा, उसने वो करने की कोशिश की। मतलब ठोंका जिसे कहते हैं अगर हम उर्दू जबान में, मगर उसको हरकत करने की वो नहीं मिली, उसको वक्त नहीं मिला। वो मतलब वो उसने मतलब एक उससे किया कि मतलब जैसे हम किसी को टक्कर नहीं मार रहे होते एकदम से, मतलब उसको लगा कि ये किस तरह की हरकत कर रहा है जो मेरा डॉक्टर है। तो उसने फिर क्या किया कि वो उसके पास बैठ गया, फिर उसने उसने नुस्खा देकर ना और उसको वो किया, नुस्खा लिखा, उसको तय करके उसके हवाले कर दिया कि ये ले लो। फिर क्या होता है कि उसने कहा उसने अपनी जेब में रखा और बाहर निकल आया। मतलब वो उसको बहुत अजीब सा लगा कि इसने मेरे साथ जो है वो एकदम से टक्कर मारी, और वो उसकी बुजलाना हरकत को बड़ा हैरान भी हो रहा था कि इसने मेरे साथ क्या किया। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें फिर वो जो है अगर हम इसको कहते हैं कि हाँ भी तुम्हें क्या हुआ है, उसने जब इस तरह की काम हरकत की छोटी सी उसके साथ कि भाई हाँ भाई फिर उसने उसको एक जो है ना बड़ा हैरान हुआ, उसको ना उसको पकड़ाया कि ये तुम पर्चा पकड़ो, और जो है उसने अपने उसको तय करके वो कहाँ ले गया अपने केमिस्ट के पास चला गया कि हाँ भाई ये दवाई लिखी होगी इन्होंने। खैर बाहर चला गया,
फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स कि वहाँ पे क्या हुआ कि उसने केमिस्ट को जो है वो पकड़ाया पर्चा कि हाँ भाई ये दवाई दे दो। उसने कहा अगर मैं जो होता यहाँ पे होटल होता तो मैं आपका आप मुझे शुक्रिया का मौका देते, लेकिन मैं केमिस्ट हूँ यहाँ पे, मेरे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है और ये दवाई नहीं है, आप जो है वो चले जाएं वहाँ पे जो है तो वो कहता है कि उसने जो है आज जब नुस्खा खोला तो उसको पता चला कि उसने लिखा हुआ था कि हर 6 घंटे बाद 1 पाउंड बड़े गोश्त का जो टुकड़ा लें, ठीक है, और बड़ा गोश्त खाएं और हर सुबह 10 मील की वॉक करें। उस नुस्खे पे उसने ये लिखा हुआ था। क्योंकि वो केमिस्ट के पास गया था, उसको फील हुआ कि इसने दवाई लिख के दी, तो डॉक्टर आपका जो है हमेशा हम ये एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें दवाई लिख के देता है और हम उसको जाके देते हैं कि हम हमें दवाई दे दें। तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उसने कहा मेरे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है, आप जो है अगर मेरे पास यहाँ पे शेख हुरनोश की अगर वो होती मेरे पास इस तरह का स्टोर होता या फिर जो है वो खाने का होटल होता तो आप मुझे शुक्रिया का मौका देते, आप मेरा शुक्रिया अदा करते, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो जब बाहर आया तो उसने जब उस पर्चे को पढ़ा तो उस पर्चे पे लिखा हुआ क्या था कि आपने गोश्त का जो है वो हर 6 घंटे बाद जो है 1 पाउंड बड़े गोश्त लेना है, ठीक है, वो खाना है और हर सुबह 10 मील की वॉक करनी है। ऐसी चीजों को जहन में मत भूलें जिससे आप समझ नहीं सकते। उसने उसमें ये लिखा हुआ था, कहता उसके बाद जो है मेरी जिंदगी खुशगवार हो गई और मैंने हिदायत पे अमल किया और मैंने अपने बारे में जो है कहा है कि मेरी जिंदगी बच गई और अभी तक वो चल रही है। मतलब इससे हमें ये मिलता है कि हमें हर चीज को अपने ऊपर सवार नहीं करना, ठीक है। इसका मॉरल जो है वो ये है कि आपने खुद से अज्यूम करके अपनी लाइफ को और बर्डन नहीं करना, क्योंकि हमारी जो सोचें होती है वही हमें बहुत तंग कर रही होती है और समटाइम इतना स्टक होकर हमारा मूड ऑफ हो जाता है या फिर हमें हमसे कोई ऐसी बात करते हैं हमारा उससे भी मूड ऑफ हो जाता है। Student, this is for the day and we have just completed the chapter right now, and inshallah we will meet in the next video. Till Allah, please stay blessed.